छोटे भैया नेता जो पैदा हो गए हैं, हमने पैदा कर लिया इनको, इनकी ये मानसिकता है। वो समझते कि कीड़े मकोड़े हैं, ये पूर्वांचल के लोग कीड़े मकोड़े हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। गली गली अब आवाज उठने लगी है कि हमें मूलभूत सुविधाएं चाहिए। भूख हड़ताल के सहारे, आंदोलनों के सहारे या विपक्ष के प्रहारों के साथ ये आवाज़ अब बुलंद होने लगी है। जनता कहती है कि हम हर साल चुनाव देखते हैं, भर भर वोट भी देते हैं, लेकिन हमारी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती, विकास नहीं होता। अभी हाल ही में विनयनगर में हुई भूख हड़ताल ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, सत्ता पक्ष पर भी और विपक्ष पर भी। एक तरफ चर्चा यह है कि भूख हड़ताल जैसे आंदोलन विपक्ष कराने लगा है, यानी राजनीति कर रहा है, तो वहीं कहा यह भी जा रहा है कि जनता अब इतनी त्रस्त हो चली है कि उन्हें नेताओं का भरोसा नहीं रहा है, वो खुद ही अब आंदोलनकारी बनने की तैयारी कर चली है। आज इसी सवाल पर मेरे साथ मौजूद हैं कंचन मिश्रा, जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, वार्ड 26 से पार्षद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उनको लेकर के भी सवाल उठा कि जो भूख हड़ताल पर लोग बैठे थे विनयनगर में, उसको उन्होंने ही वहाँ बैठाया और बैक साइड से, पीछे से उनका समर्थन किया और लोगों को उकसाया कि आप भूख हड़ताल करिए ताकि सरकार का और जो यहाँ से विधायक हैं, जो यहाँ के पार्षद हैं, उनको दोषी ठहराया जा सके इस समस्या के लिए। तो इसी विषय को जानने के लिए मैं खुद कंचन मिश्रा के साथ बात करूंगा और जानूंगा कि क्या अब राजनीति इस लेवल पर आ गई है कि आप भूख हड़ताल जैसे प्रोपेगेंडा चलाएंगे, आप यूं ही लोगों को भड़का करके राजनीति करेंगे, या वास्तविक मुद्दों पर बात होगी। तो आइए ये सारे सवालों के जवाब भी कंचन मिश्रा से ही लेते हैं। कंचन जी, बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले आपका सत्य हुंकार पर। और बड़ी चर्चाओं का विषय चल पड़ा है, मुद्दा आपने सुनाई है। धन्यवाद सतपाल भाई, मौका दिया आपने कि मैं अपना पक्ष रख सकूं। और अभी जो भी भूख हड़ताल वाला जो एपिसोड चल रहा है, बड़ा दुख होता है कि हमें डिस्कस किस बात पे करना चाहिए और हम डिस्कस किस बात पे कर रहे हैं। डिस्कस ये होना चाहिए कि क्या सच में जो वो लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं उनकी मांगे सही हैं या गलत हैं। डिस्कस ये होना चाहिए था कि रोड बनी है, नाले बने हैं, मतलब उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इस पे डिस्कस होना चाहिए था। डिस्कस क्या हो रहा है? डिस्कस हो रहा है कि इसको ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, ये किसी के द्वारा करवाया जा रहा है। आप सतपाल भाई, आप मतलब एक सक्षम पत्रकार हैं, आपके पत्रकारिता से मैं बड़ा प्रभावित रहता हूँ। आज मैं देख रहा था, एक कोई है न्यूज चलाते हैं, वो मतलब उनका न्यूज देखोगे ना तो लग रहा है कि मतलब ये स्तर नहीं होना चाहिए पत्रकारिता का। आप क्या बोल रहे हो, आपकी बातों का क्या असर होगा, किसी ने कितना मेहनत किया है। 48 घंटे भूख हड़ताल पे बैठा है बंदा, 4-4, 5-5 लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं, और आप क्या कर रहे हो, एक नैरेटिव बना करके, ठीक है ना, जो आम जनमानस का जो भावना है उसको आहत कर रहे हो। फिर पत्रकारिता क्यों कर रहे हो? कंचन जी, सीधा सा सवाल आपके साथ आता है। आप करेंगे नैरेटिव बनाया गया। भूख हड़ताल के पीछे कंचन मिश्रा थे, आप वहाँ गए, ये आरोप अगर आप पे लगा तो मुझे लगता नहीं क्या गलत क्यों मानते हैं आप? मैं बता रहा हूँ, देखिए मुझे ना इस टाइप की राजनीति करना नहीं है। मैं आम आदमी पार्टी इसलिए ज्वाइन किया था कि अगर ये छलावा वाली राजनीति, ये मतलब परोक्ष रूप से काम करने वाली राजनीति, गुंडागर्दी वाली राजनीति, अगर ये सब करना होता ना तो बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जहाँ पर मैं जा सकता था। आम आदमी में जाने का मतलब यही था कि सच्चे दिल से राजनीति करने के लिए आया हूँ यहाँ पे। मेरे को ना ये छलावा वाली राजनीति, गुंडागर्दी वाली राजनीति करना नहीं आता। 1 मिनट मैं बोलता हूँ, ठीक है ना। मैं वहाँ पे इसलिए गया था क्योंकि मैं यहाँ पे वार्ड नंबर 26 से पार्षद पद का उम्मीदवार हूँ, और अगर हमारे क्षेत्र में कोई समस्या है उसको लेकर के कोई भूख हड़ताल पे बैठा है तो मुझे वहाँ पे सहानुभूति दिखाने के लिए जाना चाहिए, और मैं गया था। सवाल यह है कि जो सबसे बड़ा सवाल उठा वो इसलिए उठा कि 30 साल से विनयनगर बसा है, वहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। इसका समर्थन मैं भी करता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट 30 साल से अगर विकास नहीं हुआ
और अब विकास होने की तैयारी हो रही है। जो ये कहा जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से कि हमने बहुत सारी फाइलें तैयार करा ली हैं, हमने बहुत सारे काम कराए हैं, उद्घाटन भी हुआ है, पहले एक रोड का उद्घाटन भी हुआ है, आज फिर एक उद्घाटन हुआ है, बड़े मेन रोड का उद्घाटन हुआ है, अब काम चल रहा है, तो फिर हम ऐसी स्थिति में जो भूख हड़ताल की परिस्थिति बना रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं हम जनता को गुमराह कर रहे हैं, या हम विकास होते हुए होने वाले इस विकास पर हम अपना नाम लगाना चाहते हैं कि देखो हमने आंदोलन किया था इसलिए यहाँ काम होने लगे। तो ये क्या ये सस्ती राजनीति नहीं है, सस्ती लोकप्रियता नहीं है? ये सवाल सबसे बड़ा है। मैं बता रहा हूँ, देखिए विकास क्या है, एक सतत प्रतिक्रिया है, वो चलता रहता है जी। और चाहे वो धीरे चले या तेजी से चले, लेकिन यहाँ पे विकास की बात नहीं हो रही है। एक जो कंसेप्ट है उसको समझिए। यहाँ पे लोग जिंदा रहने के लिए बात कर रहे हैं। जो डेंगू, मलेरिया, पानी के जल भराव की समस्या जो है जिसकी वजह से हो रहा है, ये विकास की बात ही नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमें मूलभूत सुविधाओं का जो हमारे पास अभाव है वो मुझे दिलाइए। ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये लोग पब्लिक से कनेक्ट नहीं है, इनको राजनीति करना आता नहीं है। ये लोग पब्लिक से जब आप पब्लिक के पास जब जाओगे ना, वो चाहते क्या है उसको तो समझिए। यहाँ पे 90% लोग पूर्वांचल के हैं, ये मूलभूत समस्याओं के लिए जूझ रहे हैं और त्रस्त इतना हो गए हैं, सच में ये सच्चाई है, त्रस्त इतना हो गए हैं कि अब वो जो इसका जो नेक्स्ट प्रोसीजर होता है कि भाई भूख हड़ताल पर बैठना, धरना प्रदर्शन करना, रोडों का मतलब ब्लॉकेज करना, उस पे आए हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये कह रहे थे, मैं देख रहा था न्यूज़ में कि इसको फंडिंग किया गया है, फंडिंग किया गया है। अरे भाई समझ लो थोड़ा सा, 15,000 रुपये या 20,000 रुपये का टेंट लगा था और 10,000 रुपये का माइक बैग, 5,000, 7,000 या 10,000 मान लो। इतने पैसे कंचन मिश्रा दे भी दे तो फर्क क्या पड़ता है? 25,000 नहीं, मैं 25,000 रुपये की बात है, टोटल बजट 25,000 रुपये का, 2-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा मान लीजिए पोस्टर वोस्टर के लिए, 30,000 रुपये मान के चलते हैं, 35 मान लीजिए भाई साहब, 35,000 रुपये का खर्चा है टोटल भूख हड़ताल में, टोटल 35,000 रुपये खर्चा है। और बात ऐसे किया जा रहा है जैसे करोड़ों का वहां पे फंडिंग हुआ हो, मतलब जैसे वो आ गया ना, मतलब 110 करोड़ रुपए आया और नाली का पैसा गबन कर लिया। उसकी चर्चा नहीं करेंगे ये पत्रकार लोग जाकर के। ये तो हुआ ना, मान लीजिए 20,000 आप मान रहे हैं, 20,000 भी तो आपने अगर खर्च किया है तो 20,000 भी तो कम नहीं होता ना साहब। मेरी बात सुनिए ना, आप ये क्यों कह रहे हैं कि मैंने खर्च किया? आपको क्या लगता है कि विनय नगर समिति या विनय नगर के लोग 35,000 रुपये खर्च करने के लिए सक्षम नहीं है? आप ये कहना चाह रहे हो? आप ये आप कह सकते हो? आप लोग, इन लोगों का जो मानसिकता है ना, ये जो छुट भैया नेता जो पैदा हो गए हैं, हमने पैदा कर लिया इनको, इनकी ये मानसिकता है। वो समझते कि ये कीड़े मकोड़े हैं, ये पूर्वांचल के लोग कीड़े मकोड़े हैं, इनके पास ये 30-35,000 रुपये खर्च कहां से कर लिया? क्योंकि उन्होंने उसको नर्क में ढकेल रखा है ना, उनको लगता है 30-35,000 रुपये खर्च कर लिया। ऐसे कैसे खर्च कर लिया? खर्च करने का अधिकार तो मेरा है, खर्च करने का अधिकार मेरा, मैं शहंशाह हूं यहाँ का। मैं चाहे बड़ा बड़ा जो है ना वो जागरण करवाऊं, मैं पूरी सब्जी बंटवाऊं या मैं कुछ भी करूं, वो मैं करूंगा। ये कैसे 30-35,000 रुपये खर्च कर लिया उन्होंने? भाई साहब अभी सरस्वती पूजा आने वाला है, लगभग मुझे लगता है केवल विनय नगर में अगर चारों तरफ आप घूम के देखेंगे तो कम से कम नहीं कुछ तो 150-200 जगहों पे सरस्वती पूजा होगा और हर सरस्वती पूजा का बजट 50,000 60,000 का मिनिमम है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो एक व्यक्ति उसमें पैसा लगा के उसको चलाता है और इस आधार पर कि जब विकास हो रहा है, मेरा जो सवाल शुरू से रहा है और अभी भी यही है कि अब विकास होने वाला है, तैयारी हो गई है, तब आप ये भूख हड़ताल कर रहे हैं। अगर यही आप 6 महीने पहले, साल पहले करते तो शायद सवाल नहीं उठते, इसलिए सवाल उठे हैं। उस पर आपकी क्या सफाई? सबसे बड़ी बात यह है कि जनता का ना भरोसा उठ गया है नेताओं पर से। ये सब जो होता है ना भूख हड़ताल या ये सब, जब उनको विकास दिख रहा हो कि हो रहा है, यार नहीं कर तो रहे हैं, क्यों जाए, तो आम पब्लिक फिर नहीं आती। आम पब्लिक वहाँ पे 2,500 से 3,000 पब्लिक पहुँचे, कल शाम में देखेंगे आप भी, मैं तो गया नहीं था। 2,500 से 3,000 लोग पहुँचे हुए थे और वो कोई पेड पैसे लोग नहीं थे, आम पब्लिक थे विनय नगर के और आसपास के। सुनिए, अब होता क्या है कि जनता का विश्वास, भरोसा जो है ना इन लोगों पर से उठ गया। ये लोग जितने टाइप के दौड़ खेलना था, भैया भाभी मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, जनसेवक हूँ, नेता हूँ, अब पब्लिक इनके बातों पे, इनके वादों पे भरोसा करना ही छोड़ दिया। कंचन जी, एक तरफ उद्घाटन हो रहे हैं, रोड बन रहे हैं, काम चल रहा है, फाइलें बन रही हैं, आखिर कैसे भरोसा करेंगे? अब इस पर भी भरोसा नहीं करेंगे। ये जो उद्घाटन का खेला चल रहा है ना, उद्घाटन ना, अभी एक आदमी आए हैं उद्घाटन करके जाएंगे, अब फिर दूसरा आदमी आएगा, वो उद्घाटन उसी रोड का करेगा, तीसरा आदमी आएगा, वो एक टाइल लगा के जाएगा, चौथा आदमी आएगा, फिर वो उस पर झाड़ू मार के जाएगा।
ये उद्घाटन खेला ना बहुत देख चुकी पब्लिक का मांग क्या है उनको समझने की जरूरत है। पब्लिक क्या चाहती है, दोनों तरफ नाले बने, जल भराव की जो समस्या है उससे निदान चाहिए। और ये क्या कर रहे हैं, ये केवल 100 पीस बना रहे हैं उनको, चूंकि अभी इलेक्शन में जाना है तो 100 पीस कर रहे हैं कि टाइल बिछा दो, जो मेन सड़कें हैं उस पर टाइल बिछा दो और पब्लिक को गुमराह करो। अब ये पब्लिक गुमराह होने, आपके उद्घाटन से गुमराह होने वाली नहीं है। नहीं, ये तो कहा गया ना कि ये वैकल्पिक व्यवस्था है, अभी काम चल रहा है। देखिए यहाँ भी सीवर लाइन डाली जानी है, अमृत योजना 2 आएगी, उसके लिए ये कह रहे हैं कि भाई टाइल हम लगा देते हैं, वैकल्पिक व्यवस्था है, कम से कम आने जाने का रास्ते तो ठीक रहे, बाद में फिर दोबारा खुदाई करेंगे, लाइन डालेंगे, फिर रोड पक्की बनाएंगे। तो इसमें गलत कहाँ है, तैयारी तो हुई ना। वैकल्पिक व्यवस्था क्यों, वैकल्पिक व्यवस्था क्यों? ये तो ऐसा कह रहे हैं ना जैसे कि कोई उस पर पड़ा हुआ है, उसको ऑक्सीजन दिया जा रहा है। क्यों वैकल्पिक? वही वाली बात। आप जो भी काम करते हैं ठोस काम कीजिए ना। वैकल्पिक व्यवस्था का असर क्या होता है, आज आपने रोड बनाया, फिर आप कल उसको रोड को खोदेंगे, फिर परसों नाले बनाएंगे, फिर नाले को तोड़ेंगे। ये वैकल्पिक व्यवस्था क्यों कर रहे हो यार? जितना ही करना है, एक आप 10 गली पकड़ लो। आप ये कह रहे हैं जो खोदने वाला काम है पहले वही कर लो, या आप ये कहना चाह रहे हैं? ये तो पैसे का बर्बादी है ना। आप अपने इलेक्शन के जीतने के चक्कर में वैकल्पिक व्यवस्था करके, लोगों को वर्क ऑर्डर दिखा करके, लोगों को प्रपोजल दिखा करके, लोगों को झूठे वादे करके, बच्चों का कसम खा रहे थे। कल वहाँ पे हमारे भी बच्चे कसम खा रहे थे लोग वहाँ पे। ये सब करके ये सब नहीं चलने वाला। कंचन मिश्रा जी, अंततः ये बताइए, अभी एक और अगला जो कार्यक्रम है वो कब होने वाला है? भूख हड़ताल का होगा या कोई धरना होगा, क्या होने वाला है? नहीं, मुझे क्या पता। आप देखिए सतपाल भाई, गलत नैरेटिव मत सेट कीजिए। मेरे को कुछ लेना देना नहीं था इनसे। ये विनयनगर समिति, मैं आपको बता दूं, आपने समर्थन तो दिया है। समर्थन क्यों नहीं देंगे? मैं विपक्ष में हूँ, मैंने समर्थन दिया, और जितने भी विपक्ष के लोग थे जो सबने समर्थन दिया, पब्लिक ने समर्थन दिया। आप क्या करेंगे, सारे पब्लिक को बोलेंगे कि भाई समर्थन क्यों दे दिया तुमने? पब्लिक ने समर्थन देने का ठेका केवल बीजेपी को ले रखा है। ये हमारे जो पार्षद साहब हैं, उन्होंने तो उड़ता तीर अपने पे ले लिया। उनको तो वहाँ पे जाकर के बैठना चाहिए था, सहानुभूति जताना चाहिए था, उनको एक आश्वासन देकर के वहाँ से निकल आना चाहिए था। ये जो कर रहे हैं ना पॉलिटिक्स जो वो खेल रहे हैं, वो जो एक अलग नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं ना, उनको नहीं पता इससे आप जनता के दिल में नहीं जाने वाले। आपको ना जनता आपको आपका जो असली चेहरा है ना वो देख चुकी है। ये गलत नैरेटिव सेट मत कीजिए। आपको सेट करना चाहिए था, आपको सहानुभूति रखना चाहिए था। हाँ, ये सच्चाई है, मेरे क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, जिसकी वजह से जनता त्रस्त है, और आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं इसका समाधान निकाल रहा हूँ, और नहीं निकलेगा तो फिर ये है वो है, जो एक आश्वासन होता है, आप आश्वासन देकर के वहाँ से निकल आते हैं। कंचन जी, आप भी एक ऐसी पार्टी से हैं जो आंदोलनकारी पार्टी रही, आंदोलन से निकली पार्टी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस आंदोलन को आपका समर्थन मिल रहा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपकी कॉन्स्पिरेसी थी इसमें, हो सकता है आपने समर्थन तो किया, ये तो आप मानते हैं कि आप समर्थन कर रहे हैं, और आपको करना चाहिए क्योंकि आप विपक्ष में हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। कोई भी आंदोलन जनता की तरफ से अगर होगा तो विपक्ष समर्थन नहीं करेगा तो कौन करेगा? सवाल ये है कि आपके समर्थन से ये आंदोलन बड़ा हो और पता चले एक दिन और एक नए आंदोलनकारी पार्टी बना के या प्रत्याशी बना के खड़ा कर दिया, वो आप ही को नुकसान हो गया, कहीं ये तो नहीं हो जाएगा? देखिए, मेरा पर्सनल नुकसान फायदा मैंने नहीं रखता, जनता का जो जिससे भला हो वो ज़्यादा मैंने रखता है। मेरा पर्सनल क्या है, कुछ भी नहीं है। जनता का जिससे भला हो, आप लोग हर बात में कहते थे कि कैसे करेंगे, ये कुछ काम नहीं करते, जीत तो तभी यही जाते हैं, पब्लिक तो इन्हीं को वोट देती है। अब पब्लिक जब सड़कों पे है तो आप लोगों को पब्लिक का साथ देना चाहिए, आप पत्रकार बंधुओं को। तो आप लोग क्या कर रहे हो, गलत नैरेटिव जाके वहाँ पे सेट कर रहे हो, मतलब गलत पत्रकारिता का परिचय दे रहे हो वहाँ पे जाकर के। मैं आप लोग मतलब जैसे आप कहते हो कि विपक्ष, वैसे आपको भी मैं बोलूँगा ना, सब पत्रकार को बोलूँगा ना, घटिया पत्रकारिता हुआ है वहाँ पे कल। और मैं आपको बोलूँगा सर कि आप सीनियर यहाँ पे जो हमारे जो फैदाबाद है उसमें सीनियर पत्रकार हो आप सर, आप इस बात को आगे भी उठाइए अपने उसमें कि ये गलत पत्रकारिता हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सवाल की बात है, सवाल तो उठेंगे, सवाल हमारे पे भी लगते हैं, आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला है, लगा रहता है, लेकिन हम असली उस मूल को समझना चाहते हैं। क्या ये सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए की गई राजनीति है? हम उसको समझना चाहते हैं। कहीं जनता को गुमराह तो नहीं किया जा रहा है कि भाई आप जो है एक तरफ उद्घाटनों की तैयारियाँ चल रही हैं, यहाँ बहुत सारा विकास होने वाला है, अब तैयारियाँ हो चली हैं, 20 करोड़ की फाइलें पास होने जा रही हैं, और आप आंदोलन कर रहे हैं ताकि आप ये कह सकें कि भाई ये तो देखो हमने आंदोलन किया था इसलिए ये काम होने लगा। ये सवाल समझने का यही था हमारा सबसे बड़ा। जनता, आप लोग, मैं बताऊं एक ये जो आप लोग कहते हैं जनता को गुमराह करने की बात, मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ की जो जनता है ना, यूपी बिहार की जनता है 90%, और वो ना जैसे ये टुच भैया नेता है ना, अगर उनके थॉट लेवल पे जाकर के मैच करेंगे ना तो इन टुच भैया नेता से जो है ना, इनका जो थॉट लेवल है कहीं अप है। इनको राजनीति सिखा देंगे, ये 90% जो पूर्वांचल के लोग हैं ना, उनको राजनीति सिखाने की जरूरत नहीं है। मूड बना लिया है। 90% जो पूर्वांचल के लोग हैं ना,
उनको राजनीति मत सिखाओ। तुम्हारे जैसे राजनीति को ना पैदा करते हैं ये लोग, ठीक है ना। ये इनको ना तो कोई गुमराह कर सकता है, ये सब समझते हैं। पूर्वांचल के लोग राजनीतिक तो ऐसे ही होते हैं। उनको कौन राजनीति समझाएगा, उनको कौन राजनीति जाके सिखाएगा कि तुम चलो भाई धरना प्रदर्शन में। मैं कह रहा हूं इनको लगता है कि उनको सिखाया जा सकता है। भाई गलत हो, तुम गलत हो। वो मजबूर थोड़ा सा इसलिए हो जाते हैं कि उनके पास मतलब खाने पीने का, वो यहाँ पे रोजगार के लिए आते हैं, तो इन सब बातों में नहीं जाना चाहते हैं। चलो ठीक है भाई, जो हो रहा है हो रहा है, इसको तुम इसका गलत मत लो। जब वो अपने पे आ जाएंगे ना, राजनीति सिखाने पे आ जाएंगे ना, तो बड़े बड़े को उन्होंने राजनीति सिखा दिया। तुम बहुत छोटे मोटे लोग हो यार। चलिए कंचन जी, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली चर्चाओं पर आपको फिर शामिल करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।